हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाइपोटेंशन, यानी कि जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है आपका, इसके बारे में। क्यों गिरता है ब्लड प्रेशर, क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाई है जो कि हाइपोटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जो आपकी नाड़ी होती हैं या जो वेसल्स होती हैं आपकी बॉडी में, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उन वेसल्स में ब्लड को फ्लो करने के लिए कुछ प्रेशर चाहिए होता है। अगर ये प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कई बार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर यही प्रेशर जो है वो जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाए तो इसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन के केसेस में जब आपका ब्लड फ्लो जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो वेसल्स होते हैं उसके फटने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और हाइपोटेंशन के केसेस में अगर आपका ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से कम है, तो उस केस में जो आपकी वेसल्स हैं वो कोलैप्स हो सकती हैं या फिर ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह खतरनाक होती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये है, जब आपका हार्ट पंप करता है तो जिस प्रेशर से ब्लड जो है वो नाड़ियों में फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो करता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब आपका ब्लड जो हार्ट है वो पंप नहीं कर रहा होता, फिलिंग स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे बिना किसी प्रेशर के जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है आपके वेसल्स में, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और वो डायस्टोलिक प्रेशर जो है नॉर्मली 80 mmHg होता है। हाइपोटेंशन हम उन केसेस में बोलेंगे जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 90/60 mmHg के रेंज में आ जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ की, क्या क्या कारण होते हैं बीपी कम होने के। तो सबसे पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण जो भी वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाती है आपकी बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है और हाइपोटेंशन की दिक्कत होती है। अगर आपको लूज मोशंस हैं या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आपने अल्कोहल ली है, या आप किसी डायबिटिक पे हैं, तो ऐसे सब केसेस में जो शरीर है उससे पानी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है और हाइपोटेंशन की शिकायत होती है। अगला इसका कारण होता है, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके हार्ट के वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर एरिथमिया की दिक्कत है, तो उन केसेस में भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका अगला कारण है, अगर आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड लॉस हो गया है, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है। किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी इंजरी के कारण या इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जो है आपको हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है। इसका अगला कारण होता है, अगर आपके बॉडी में किसी मिनरल की, विटामिन की कमी है, जैसे कि अगर विटामिन B12 की कमी है, उस केस में ऐसा हो सकता है हाइपोटेंशन। अगर आपको आयरन की कमी है या फोलेट की कमी है, जिसकी वजह से आरबीसीज ढंग से बन नहीं पा रही है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाता है, और इस वजह से भी हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है। इसका अगला कारण है, अगर आपको किसी तरह का एंडोक्राइनल दिक्कत है, या आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनमें किसी तरह की दिक्कत है, जो ग्लैंड्स हैं उनमें किसी तरह की दिक्कत है, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, अगर उनमें किसी तरह की दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उनमें अगर किसी तरह की दिक्कत हो जाए तो आपको हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं लंबे टाइम से, या फिर अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं या शुगर की दवाई ले रहे हैं, तो किसी किसी दवाई का इम्पैक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर से और आपको हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी भी एक कारण होता है लो बीपी का। प्रेगनेंसी के दौरान जो है कई महिलाओं में बीपी लो होने की प्रॉब्लम होती है या फिर बीपी हाई होने की प्रॉब्लम होती है, बट एक बार डिलीवरी हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली सॉल्व हो जाती है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाता है। इसका एक और कारण होता है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में चले जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा ठंड में, तो इससे वजह से अचानक से आपका बीपी जो है वो गिर सकता है। अगर आपको किसी तरीके का सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर आपको किसी तरीके का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो उस केस में भी आपको हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है। हाइपोटेंशन का एक टाइप होता है जिसमें कि पेशेंट जब भी बैठ के एकदम से खड़ा होता है, तो कुछ ही मिनट में उनका बीपी जो है वो गिरने लग जाता है और उनको चक्कर आ
आते हैं तो तुरंत बैठने की पोजीशन से खड़े होने पे अगर उनका बीपी गिर जाता है तो ऐसे केसेस को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं या पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लो बीपी के केसेस में। तो इसमें अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आपका सर घूम सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कई बार चक्कर आके पेशेंट गिर जाता है, विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाती है, कुछ भी ढंग से दिख नहीं पाता, धुंधला धुंधला दिखता है। इसके साथ साथ उल्टी जैसा लगना, उल्टी आना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता पेशेंट, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है और दिन भर बॉडी में थकान रहती है, ऐसा लगता है कि सोते रहें दिन भर। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं अगर आपका बीपी लो है तो देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है तो आपको चक्कर आके आपको इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। साथ में अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ऐसे केसेस में शॉक की कंडीशन आ जाती है बॉडी में। बीपी बहुत ज़्यादा लो होने के कारण जो आर्टरीज़ हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। पेशेंट को जो खासतौर पे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन जैसी स्टेट रहती है, हाथ पैर काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं। इसके साथ साथ उनको जो ब्रीदिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग काफ़ी रैपिड हो जाती है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करना होता है। साथ में जो उनका पल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं एक्सट्रीम हाइपोटेंशन के केसेस में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप इसकी जो कंडीशन है इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन से आपको बचना है। जितना ज़्यादा हाइड्रेट रहेंगे, जो प्रेशर है ब्लड का वो नॉर्मल बना रहेगा। तो इसके साथ साथ आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी आप पहन सकते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ जो है इकट्ठा ना हो। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं, इसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी बैठ के खड़े होते हैं तो आराम से आपको ये करना है, एकदम से झटके से नहीं उठना है। या फिर अगर आप लेटते हैं तो आपको आराम से लेटना है, पहले अपने साइड में लेटना है, उसके बाद आप अपने बैक पे लेटिए। ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े होने को आपको अवॉइड करना है और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ प्रिवेंशन के टिप्स हैं जो कि आप हाइपोटेंशन के केसेस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आपको हाइपोटेंशन की दिक्कत रहती है तो इसके लिए होम्योपैथी की आप एंजियोटोन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स जो है कई मेडिसिन से मिलकर बनी हुई है। इस मेडिसिन में आपको कैक्टस जी, क्रेटेगस, वेलेरियाना जैसी मेडिसिन आपको देखने को मिलेंगी, लोबेलिया जैसी मेडिसिन देखने को मिलती है। ये सारी मेडिसिन जो है एक तरह से काम करती हैं आपकी हार्ट की मसल पे, आपके हार्ट की जो भी कंडीशन होता है उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन काम करती हैं। अगर आपको ज़रा सा काम करने में काफ़ी ज़्यादा आपका दिल धड़कने लग जाता है, पैल्पिटेशन स्टार्ट होती है, या फिर आपको काफ़ी ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लगती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ा हुआ हो छाती को, तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये लो बीपी के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है ये 30 ml की बॉटल होती है, 150 रुपीज़ में आपको किसी भी शॉप में होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगी आराम से। और आपको इसको लेना कैसे है, तो आपको ये 1/4 कप जो पानी है उसमें इसकी 20 ड्रॉप्स डालनी है। 20 ड्रॉप डालने के बाद आपको जो भी आप खाना खाते हैं उससे पहले आपको ये मेडिसिन कंज्यूम करनी है, खाना खाने से आधे घंटा पहले। तो इस तरह आप इसको ले सकते हैं। इस मेडिसिन से आपको लो बीपी के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, साथ में हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर शेयर करिए क्योंकि हाइपोटेंशन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।